हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, आज का ये वीडियो जो है मैं इस आशय से बना रहा हूँ कि पेरेंट्स और बच्चे जो भी किसी कॉन्सेप्ट को बनाते हैं या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो कई बार क्या हो जाता है कि वो उनकी इंस्टेंटेनियस मेमोरी यानी कि अस्थायी स्मृति में ही रहता है। अगर उसे आपको स्टेबल मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो उसको फंडामेंटली उसके जड़ में जाना पड़ेगा। आपको उसके जो मूलभूत है यानी कि जो फंडामेंटल नॉलेज है वो जरूर आना चाहिए आपको। तो एक छोटा सा पॉइंट्स पर मैं आ रहा हूँ। एक कई बार क्या होता है कि क्लास 1 ये से 8 तक के बच्चे थोड़ा सा जो भी हमारे मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, गुणा भाग जोड़ घटाने, इनको करने में डेसिमल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता है उनका। तो एक छोटे बच्चों के लिए मैं एक डेसिमल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के मैं बच्चों के लिए बनाते रहता हूँ, तो आगे भी बनाते रहूँगा। अगर कोई स्पेशल डिमांड हो तो बताइए जो है कि और बच्चे भी इसको देखें। तो देखिए, एक डेसिमल और फ्रैक्शन का देखो। फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन कई बार मैं पहले भी भेज चुका हूँ उसमें। फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ द होल। होल का एक पार्ट है। जैसे आपने किसी वस्तु के माना अगर आप 5 पार्ट्स बनाते हैं या 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स बनाते हैं तो 1 पार्ट 1/4। ये कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है। तो 1/4 ये फ्रैक्शन है। या आप किसी इसके अगर आप जो है इसके सपोज करो 8 पार्ट बना दें या 5 पार्ट्स बना दें, इसके जो है कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स बना दें। अगर इफ यू टेक ओनली 1 पार्ट्स देन यू कैन से दैट 1/5। 2 पार्ट्स से 2 पार्ट्स 2/5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 1/5 2/5 ये जो है एक प्रकार का एक फ्रैक्शन है। ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि हम किसी पार्ट्स के अगर 10 पार्ट्स बना दें, अगर आप सपोज करो ये 1 है, एक 2 है। 1 and 2 आर नेचुरल नंबर्स, सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इनके बीच मैं अगर 10 पार्ट्स बना देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स बना दे, तो जो ये 1 है अगर मैं यहां पर लिखूं ये फ्रैक्शन के तौर पर 1/10, ये 2/10, ये 3/10, 4/10 सो ऑन सो। तो 1/10 जो है इसी को हम 0.1 डेसिमल बोल देते हैं। तो इट मीन्स यू कैन से दैट डेसिमल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रैक्शन। डेसिमल दशमलव एक विशिष्ट प्रकार की भिन्न है, भिन्न ही है डेसिमल। ठीक है ना। तो जिसमें हम क्या करते हैं, केवल 10 पार्ट करते हैं। In case of fraction, you can divide any. It means denominator may be distinctly 1, 2, 3, 4, etc., etc. But in case of the decimal, denominator only the denominator will be the 10. इसीलिए दशमलव का आ गया है। जैसे ना हम नेचुरल नंबर्स या हमारी जो संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम, उसको हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, क्योंकि 0 से 9 तक केवल 10 डिजिट्स है। ओके। तो दशमलव, तो दशमलव का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि दशमलव मीन्स दशांश, 10वां हिस्सा जो है, उसी के कॉन्सेप्ट को पॉइंट नाम दिया गया। तो इट मीन्स डेसिमल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर। तो 1/10 ये 0.1 आ गया, 2/10 0.2। ठीक है। तो अब आप देखिए, वैसे भी किसी कोई भी संख्या है तो उसमें डेसिमल उसके राइट साइड में होता ही होता है। एक लिखने का तरीका 25.0 या 25 या 25.00। तो डेसिमल के बाद इन जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है सामान्य रूप से। और हाँ, अगर इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर है 1 2 3 सो ऑन से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर इसकी वैल्यू जो है कि प्लेस वैल्यू के तौर पर होगी, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी केवल मैं डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। तो ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट हो गया कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फ्रैक्शन। तो जनरली अब जैसे 5/100 लिख दिया मैंने एक डिफरेंट वे से, 5/100। तो सिंपली तो हम क्या बोलते हैं, जैसे 5 है, अभी इसका डेसिमल यहां पर है। अब जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जीरो यहां पर है, 2 जीरो है, तो इसको आप 2 स्थान इधर ले आइए। हमेशा डेसिमल में राइट टू लेफ्ट
तो राइट टू लेफ्ट आएगा, ये डेसिमल दो स्थान इधर आ जाएगा, एक तो ये है, अब दूसरा स्थान है नहीं तो इसको हम 0 एज्यूम कर लेंगे, तो डेसिमल को यहां पर लगा देना है, तो क्या हो गया 0.05, तो 0.05 इसकी वैल्यू होगी। अगर अब आप इसको ये भी कह सकते हो 5/10 इंटू 1/10, ऐसे करके कॉन्सेप्ट अलग अलग पार्ट्स में इसको बनाएंगे, ठीक है। और सिंपली जैसे अगर हम डेसिमल की आप ऑपरेशंस की बात करें डेसिमल के शब्दों में, तो डेसिमल की जो ऑपरेशन है वो फंडामेंटली वैसे ही यूज जो होते हैं जैसे जनरल नंबर्स के यूज होते हैं, इनके प्लस माइनस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रूप में, इसी प्रकार से। अब जैसे आप प्लस वाला करते हैं तो जैसे आप ऑर्डिनरी नंबर्स में प्लस करते हैं 25.5 प्लस 0.25, इनको प्लस कर रहे हैं, केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है 25.5 प्लस ये पॉइंट का डेसिमल इनकी आप प्लेस वैल्यू के आधार पर देखिए, जैसे ये वंस, टेंस, इसके बाद 10th, 100th, तो यहां पर क्या आया पॉइंट देखिए 10th, 100th, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान के आधार पर, जहां पर जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू मीन्स जो जिस स्थान पर बैठा है, इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे प्लेस वैल्यू ये 25.5 है, 25.5 है तो ये 0.5 है, तो ये 10th प्लेस पर है, दशमलव के बाद 10th मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू 5/10 है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 into 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 2 into 10 है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। तो फिर भी प्लेस वैल्यू का सीधा सीधा तात्पर्य है जो जिस स्थान पर बैठा है। अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो आपकी रियल वैल्यू है, अगर आप किसी, जैसे आप कोई जॉब करते हैं उस कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी प्लेस वैल्यू है, सिंपल ही बात है। ये 5 अभी यहां पर बैठा है या ये 2 यहां पर बैठा है, तो 2 टेंस के स्थान पर बैठा है तो इसकी वैल्यू 20 है, 2 मल्टीप्लाई पे। अदरवाइज रियली इसका मान 2 ही है, डिजिट तो 2 ही है ना, वो रियली हो गया और ये प्लेस वैल्यू। तो सिंपल से जैसे प्लस करना है तो ये 5 आ गया, 5 + 2 7। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको 0 एज्यूम कर सकते हैं, तो 5 में 0 प्लस कीजिए, 5 में 2 प्लस कीजिए, बिल्कुल 5। इनके सब कैरी वाले भी वैसे ही होंगे जैसे चलता है, बस केवल ये डेसिमल का। ऐसी सब्ट्रैक्शन के केस में, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के केस में आप क्या करेंगे कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, जैसे आप करते हैं यूं समझ लो डेसिमल है ही नहीं। जैसे ये देखो 2.5 मल्टीप्लाई 0.5 है, आप अपने दिमाग में ये सोचो डेसिमल नहीं है बस, तो 25 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 125 हो गया। अभी सोचने से क्या होगा, डेसिमल तो है ही ना, तो इसलिए आप इनको देखिए, एक प्लेस ये है, एक प्लेस, तो डेसिमल के टोटल प्लेसों को काउंट कर लो, कितने 2। अभी डेसिमल यहां से इधर से आना है, राइट से बोला ना हमने, तो राइट से 1 प्लेस 2 प्लेस, तो बस यहां पर लगा दो, तो आ गया आंसर 1.25, बस हो गया। तो क्या करना है मल्टीप्लाई में, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर दो, केवल डेसिमल के टोटल नंबर्स को छांट करके लगा दो बीच में। जैसे 0.1 गुणा 0.1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, सोचो डेसिमल नहीं है तो 1 1 जा 1। अब 1 और 2 स्थान हो गई, अब दूसरा तो है ही नहीं तो क्या लगा दोगे 0, 0.01। ओके भाई, अभी के लिए हम इतना ही बताते, फिर आगे को जारी रखेंगे। ओके, थैंक्स।